ऋषभ पंत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। डीसीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर का बयान सामने आया है। सड़क में बने गड्ढे को बचाते समय यह हादसा हुआ है। तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। किसी को लगता है कि वहां पर मिट्टी का टीला है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत की आंख लग गई थी। और अब ये भी सामने आ रहा है कि सड़क में बने गड्ढे को बचाते समय यह हादसा हुआ है। रात का टाइम था, वो कहता कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था। देखने से रात का टाइम था, वो कहता कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था। देखने से ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की टीम देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत की सेहत के बारे में जानकारी ली। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि ऋषभ पंत की सेहत पे अब काफी सुधार है और दिल्ली शिफ्ट करने पर फैसला बीसीसीआई को करना है। पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, काफ़ी देर बात किया, हंस रहा है अच्छे से। और आप सबकी दुआएं हैं, बच्चा बच गया है, बहुत अच्छा कर रहा है। कब तक वापसी कर सकेंगे मैदान में, क्या अनुमान? अभी वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, वो जो बीसीसीआई डिसाइड करेगी। उधर कानपुर से विधायक उमेश कुमार ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। उमेश कुमार ने कहा कि ऋषभ की सेहत में अब काफी सुधार हुआ है। उनके चेहरे पर बने घाव में प्लास्टिक सर्जरी भी कराई गई है। फोरहेड की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो कल हो गई थी। आज उसकी पहली ड्रेसिंग भी हो गई है। डॉक्टर राकेश जो हैं उन्होंने की है और बाकी स्थिति अभी नियंत्रण में। तो कानपुर से विधायक है उमेश कुमार, आपने इनको सुना। जहां पर ऋषभ पंत का घर है वो खानपुर विधानसभा सीट में ही आता है और शुरुआत से ही उमेश कुमार लगातार ऋषभ पंत की हालचाल जान रहे हैं, हालत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत में सुधार हो रहा है। इस बीच कार हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार हादसे की वजह थी क्या। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऋषभ पंत को नींद की झपकी लगी थी, जो हादसे की वजह हो सकती है। ऋषभ पंत के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? क्या हाईवे की खराब स्थिति हादसे की वजह बनी, या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ, या फिर हादसे के पीछे वजह कुछ और थी? ऐसे ही कितने सवाल हैं जो इन दिनों हजारों लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सीसीटीवी देखकर इतना तो साफ पता चलता है कि ऋषभ की गाड़ी की कार पहले डिवाइडर पर चढ़ी थी, जो इस सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रहा है। इसके बाद कार हाईवे के बीच में लगे बिजली के एक पोल से टकराती है। पोल को तोड़कर कार करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरती है और फिर उसमें आग लग जाती है। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जब रात के समय ऋषभ की गाड़ी बिजली के पोल से टकराती है और फिर दूर जाकर गिरती है। दूसरी तस्वीर में आप दिन के उजाले में उस पोल को नीचे गिरा देख सकते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कार ड्राइव करते समय ऋषभ पंत को नींद की झपकी लगी थी, जो बात खुद ऋषभ ने बताई है। तो नींद आने की वजह से हादसा हुआ। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। ये भी साफ हो गया कि हादसे के बाद ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल थे और वो बेसुध हालत में कार से आधा बाहर निकले हुए थे। मगर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर अगर वक्त पर उनकी मदद ना करते तो अनहोनी हो सकती थी। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत। इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था। फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इतने भीषण हादसे के बाद भी जान बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर कुछ देर और होती तो क्या होता? क्या ऋषभ गाड़ी से बाहर आ पाते? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के डीजीपी कह रहे हैं कि नींद आने की वजह से हादसे की आशंका है, मगर स्थानीय लोग मानते हैं कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वो ब्लैक स्पॉट बन चुका है। वहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं क्योंकि वहां पर मिट्टी का एक टीला है जिससे कार चालकों को धोखा होता है और उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ऋषभ को नींद की झपकी लगी थी जो हादसे का बड़ा कारण हो सकती है। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पर एक ब्लैक स्पॉट बन गया है जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हाथ से हम हजारों आदमी मर ले यहाँ से। हादसा क्यों हुआ इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना के कारणों की वजह की जांच की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद अब जो है रोड सेफ्टी की टीम भी वो भी अब अलर्ट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो घटना स्थल है वहाँ पे जो रोड सेफ्टी की टीम ने निरीक्षण किया है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर सड़क काफी सकरी है, साथ ही एक छोटी नहर के किनारे पर मिट्टी का टीला भी बना है। कहा जा रहा है कि मिट्टी किसी टीले की वजह से ऋषभ की कार का संतुलन बिगड़ गया। यहीं पे आके इनबैलेंस होता है गाड़ी का, धोखा लगता है, इसलिए गड्ढे में इनबैलेंस होकर यो यहाँ से सीधा हादसा हुआ है, क्या वो भी यही कारण है। तो क्या ऋषभ को नींद आने की पुलिस की थ्योरी गलत है? 2 महीने पहले दौरा करवाया था, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसी महीने में हम ये कंप्लीट करवा देंगे रजवाट को। और जो नहर भाई वाले हैं उन्होंने कहा था मैं नशे देने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से त्रिपाठी जी की, और ये अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सवाल ये भी है कि जब ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इस जगह पर हादसे हो रहे हैं तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं किया? एक खिलाड़ी की जान जाते जाते बची, अब अधिकारियों की आंख क्यों खुली है? निरीक्षण कर रही है, निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। सर क्या मतलब क्या जांच पड़ताल होगी सर? दुर्घटना के कारण संभावनाएं क्या रही है उसका, उस पर जांच पड़ताल हो रही है। तो सर अभी तक क्या निकल के आया सर? अभी तो जांच हो ही रही है, अभी कुछ इसमें रिपोर्ट अपनी देंगे, अभी तो लंबी जांच कर। देखा जाए तो ऋषभ की कार हादसे के पीछे कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हाईवे किनारे मिट्टी का टीला होना वैसे ही हादसों का न्योता दे रहा है। सवाल तो ये भी है कि ब्लैक स्पॉट होने पर यहाँ पर पुलिसकर्मी क्यों तैनात नहीं किए गए? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।